हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर से बादल फटने की घटना हुई है, जिससे हर तरफ तबाही का मंजर है। लोग अपने घरों में नींद के आगोश में थे, लेकिन तभी उनके घरों में सैलाब आ गया। जान माल का नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां भी सैलाब के साथ बह गई हैं। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पर बरसी आफत, आसमानी कहर के आगे बेबस हुई जिंदगी। मंडी में बादल फटने के बाद तबाही। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौसम की मार पड़ रही है। कुदरत की ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी कि हर तरफ बस तबाही का मंजर है। हाहाकारी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मानसूनी आफत के आगे जिंदगी पनाह मांग रही है। मंडी में बादल फटा तो कुछ इस तरह का कहर बरपा, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही है। सुबह करीब 4 बजे हुई भारी बारिश के बाद नाले उफान पर आ गए, जिससे दर्जनों गांवों में हड़कंप मच गया। पहाड़ों से मलबा नीचे की तरफ बहकर आने लगा, जिसके बाद वो गांवों में दाखिल हो गया। कई घरों में मलबा घुस आया, कई गाड़ियों का तो कचूमर निकल गया। बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे के ढेर में दबी हुई हैं। बादल फटने की इस घटना में जान भी गई है, कुछ लोग लापता भी हो गए। छोटी बड़ी गाड़ियां मलबे की चपेट में आई, घरों को भी नुकसान पहुंचा। भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे बंद हो गए। आसमानी मुसीबत आने के बाद घरों में मलबा घुसने से कई लोग फंस गए। स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सीढ़ी की मदद से कई लोगों की जान बचाई गई। मंडी में बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मलबा आने से जगह जगह सड़कें टूट गईं। इतना ही नहीं, पेड़ उजड़ गए। कई जगह पानी बह रहा है। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, जिससे कई जगह पर रास्ते बंद हैं। मंडी के लोग तबाही देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी आंखों के सामने आशियाने टूट रहे हैं। मंडी शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राहत बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। तबाही बहुत बड़ी है, जान माल का नुकसान हो रहा है। अभी ऐसी तबाही और देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर मानसून जमकर बरस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और ये बढ़ते हैं आगे। आगरा की खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर भी लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। खैरागढ़ में उंटांगन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने नदी किनारे बसे हुए गांव का निरीक्षण किया। ग्रामीणों को नदी के पास न जाने की हिदायत दी और साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। खैरागढ़ तहसील में कुल छोटे बड़े 33 बांध हैं, जिनमें लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए और किसी भी अप्रिय घटना से लोगों के बचाव के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि वो किनारे पर ना आए। किनारे पे जो बसावट है उनको कस्बों में शिफ्ट करने की कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष भी कुछ अप्रिय घटनाएं हुई थी, लोगों की जान गई थी। तो इस तरह की घटनाएं न हो और उटंगन के जलभराव से जनहानि न हो। तो वहीं आपको बताएं कि आगरा में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तस्वीरें भी आपने देखी और पुलिस अधिकारी यहाँ आसपास लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ गाजीपुर की जानकारी आप ले लीजिए। पुलिस ने यहाँ पर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने जालसाज को पकड़ा। पुलिस ने जालसाज के पास से मेडिकल अफसरों की मोहर बरामद की है और जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं। गाजीपुर के रहने वाले थे, जैसा वो बता रहे थे, लेकिन जो उन्होंने एड्रेस लिखा था वो भी फर्जी था। वहां भी हमने अपना आदमी भेजा था ढूंढने के लिए, लेकिन वो भी फर्जी एड्रेस था। और हमारा भरपूर प्रयास है कि भविष्य में हम ऐसा कुछ ना होने दें। हम अपने अस्पताल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। यहाँ कोई फर्जी सर्टिफिकेट ना बना हो, कोई किसी को फर्जी मेडिकल ना दे, कोई किसी को कहीं फर्जी भर्ती ना कराए, कोई दलाली करके मरीज को बाहर ना ले जाए। हमारे डॉक्टर एक तरह से पूरे ट्रेंड हैं, पूरे सक्षम है प्रॉपर इलाज करने। उधर बिजनौर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने कमरे में सो रही अपनी दूसरी पत्नी साहिबा पर चाकू से हमला किया। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को जानकारी दी। नजाकत नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी पत्नी की रात्रि में चाकू मार दिया। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और स्वयं भी नजाकत ने कीटनाशक पी लिया था, उसका भी उपचार कराया जा रहा है। घटना के संबंध में ये बात प्रकाश में आई कि नजाकत की 2 शादियां हुई थी। ये इसकी दूसरी बीवी थी और उम्र में से काफ़ी कम थी। इसकी उम्र करीब 32 साल थी। नजाकत की उम्र 55 साल है।
इस बात को लेकर नजाकत को शक रहता था, ये कुछ घरों में काम करती थी, किसी शक के चलते उसके द्वारा घटना की गई है। इसमें आरोप पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर बुजुर्ग महिला किराएदार की शिकायत पर पहुंची पुलिस की टीम के साथ बदसलूकी का आरोप है। ये मामला सराय रहमान मोहल्ले का है। वक्फ प्रॉपर्टी में एक बुजुर्ग महिला किराए पर रह रही थी। महिला ने मकान मालिक और मुतव्वली परिवार के लोगों की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर कार्रवाई के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी। उधर अलीगढ़ में एक ही बिल्डिंग में 3 संस्थाओं के संचालन का मामला सामने आया। यश ग्लोबल स्कूल एक ही बिल्डिंग में इसके हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज संचालित का मामला सामने आया। जिला प्रशासन और राज्यपाल से इसकी शिकायत की गई। स्कूल की यस ग्लोबल पब्लिक स्कूल की जांच कराई है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच किया है। जांच में ये पाया गया कि एक ही परिसर में प्राइमरी, जूनियर, इनके इंटर कॉलेज, डिग्री, बीटीसी, बीएड सारी कक्षाएं चल रही हैं और कमरे मात्र 16 हैं ऊपर नीचे बना करके। 16 कमरों में ही संचालित हो रही है। एक प्रथम दृष्टया यह फर्जीवाड़ा है और मुझे लगता है कि जब इसके भूमि और भवन की जांच होगी तो और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आएगा। खबर आजमगढ़ जिले से, जहां पर रानी की सराय के पास में अमोड़ा मेदनीपुर पर नेशनल हाईवे पर टोल संचालित किया जा रहा था। बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया इस टोल के ऊपर। टोल संचालन का काम कर रही कंपनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मात्र 100 रुपए के अनुबंध पर टोल का संचालन किया है। अमोड़ा मोइनुद्दीनपुर में एनएचआई का एक टोल प्लाजा है, जिस पर उस टोल प्लाजा में जो डीड निष्पादित हुई वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हुई, जबकि उस पर 1,62,00,000 रुपए का स्टैम्प लगना चाहिए था, लेकिन मात्र 100 रुपए पर ही अनरजिस्टर्ड डीड के माध्यम से संविदा निष्पादित की गई, एग्रीमेंट निष्पादित किया गया। हमारे एआईजी द्वारा कई बार उनसे डिमांड की गई, लेकिन वो कंपनी के द्वारा लीज डीड उपलब्ध नहीं कराया गया।